छात्रों, देखिए हमारा आज का टॉपिक है अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएं। इसके पहले मैंने पढ़ाया भी था, बताया भी था कि ये जो यस आकार का है ये पूरा, इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं, लिखा भी है। इसमें आपको धाराओं के नाम बताया गया था, जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखाया था उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, ठीक है। दूसरी लिखाया था गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा या खाड़ी तटीय गर्म धारा। तीसरी लिखाया था ग्रीनलैंड की या बेफिन की या लैब्राडोर की ठंडी धारा। इस तरह से ढेर सारी धाराओं की चर्चा हुई थी। शायद आप लोगों ने उसको लिखा भी है और याद भी किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझना हमें कि ये धारा कहाँ से कैसे क्या निकलती है। देखिए अफ्रीका का तट है ये पूरा, ठीक है, और यहीं से ही ये गिनी की ऊपर खाड़ी से यहाँ से एक धारा निकलती है। इस धारा को क्या कहते हैं? उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। और ये धारा, ये कौन से द्वीप हैं? क्यूबा, जमैका, या इसको क्या कहते हैं? वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो ये धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट से बहती हुई सीधे अटलांटिक महासागर को पार करते हुए क्यूबा और जमैका, ये देखिए क्यूबा है और ये जमैका है, चीनी का कटोरा कहते हैं, बहुत अच्छी जलवायु यहाँ की है। और ये देखिए मैक्सिको की खाड़ी है, इस तरह से ये पूरी मैक्सिको की खाड़ी है। ये धारा कहाँ तक जाती है? मैक्सिको की खाड़ी तक। संसार की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। यही संसार की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये क्यूबा और जमैका के इधर नीचे कैरेबियन सागर भरा हुआ है। अर्थात ये धारा व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से उत्पन्न होती है और संपूर्ण अटलांटिक महासागर को पार करते हुए क्यूबा और जमैका की जलवायु को गर्म एवं नम बनाती हुई मैक्सिको की खाड़ी तक जाती है, ठीक है। आज तक यहाँ से शायद कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है, केवल पूछा जाता है कि क्यूबा और जमैका की जलवायु गर्म एवं नम क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा बहती है, ठीक है। इसलिए यहाँ की क्लाइमेट क्या हो गई? बहुत अच्छी हो गई। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए यहाँ पर नक्शे पे नहीं है, यहाँ पर झील है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूगन, ईरी, ओंटारियो झीलें हैं यहाँ पर। तो यहीं से इस तरह से एक नदी निकलती है। इस नदी का नाम है, बताएंगे, मिसिसिपी। ये संसार की तीसरे नंबर की नदी है, इसको मिसिसिपी कहते हैं। इसकी सहायक नदी मिसौरी है और यही नदी आकर यहाँ पर क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है। तो एक तो ये क्या है? धारा है, और एक दूसरी क्या है? मिसिसिपी। कभी पूछा जाता है कि पंजाकार डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? पंजाकार। यही नदी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है, इस तरह से पंजा, ठीक है, ऐसे धाराएं निकलती हैं तो पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इस धारा का पानी और इस नदी का पानी यहाँ काफ़ी क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है और यहीं से ही एक नई धारा का जन्म होता है और इसको क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, या इसी को क्या कहते हैं? खाड़ी तटीय गर्म धारा, ठीक है। इस तरह से इस धारा की बात होती है, जहाँ टच करते हुए, ठीक है। आपको ये समझना है इसका क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा, या इसको खाड़ी तटीय गर्म धारा कहते हैं। क्यों? क्योंकि खाड़ी से निकलती है। खाड़ी से निकलने के कारण इसका नाम क्या हो जाता है? गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा। इस धारा की चौड़ाई 48 किलोमीटर, गहराई 1 किलोमीटर और इसकी चाल 5 से 10 किलोमीटर।
प्रति घंटे से चलती है। अब देखिए जो परीक्षा पर प्रश्न पूछा गया था वो देखिए ये कौन सा बेल्ट है, USA है, ये पूरा यहाँ तक USA है। प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया था सुपर टेट में कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटवर्ती भागों से कौन सी धारा निकलती है। प्रश्न ये था, ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसका पूर्वी भाग है, केवल नाम पूछ रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, यदि ढंग से नहीं समझेंगे तो फिर यदि डीपली पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा, नहीं ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, केवल यही पूछा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तटों से कौन सी धारा गुजरती है। ऑप्शन में राइट था क्या, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा या खाड़ी तटीय गर्म धारा। ठीक है, इस तरह से इस धारा को कई बार परीक्षा में कहीं ना कहीं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धारा है, इसको परीक्षा पर पूछता रहता है। देखिए गर्म धारा है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का विकास किसने कर दिया, इसी गर्म धारा ने किया। ठीक है, क्योंकि ये अमेरिका के पूर्वी तट भागों से, और यहीं पर ही देखिए इस बेल्ट पर संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ये संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह यहीं पर है। ठीक है, हडसन नदी यहीं पर गिरती है। इस तरह से इस धारा के किनारे बहुत अच्छे अच्छे बंदरगाहों का विकास हुआ है। इस तरह से मैंने कम शब्दों में गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा की चर्चा की। इसके बाद देखिए ग्रीनलैंड है। ठीक है, और ये जो कुत्ते के आकार का बना हुआ है ये, इसको क्या कहते हैं, बेफिन द्वीप। ये बेफिन द्वीप है और ये ग्रीनलैंड है। देखिए एक धारा यहाँ से निकलती है इस तरह से, तो जब यहाँ से ग्रीनलैंड के पास से निकलती है तो इसका क्या नाम हो जाता है, ग्रीनलैंड की ठंडी धारा। जब ये बेफिन द्वीप के पास ये धारा आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, बेफिन की ठंडी धारा। इसके बाद ये जो बेल्ट है इसको लैब्राडोर कहते हैं। क्या कहते हैं, लैब्राडोर कहते हैं। तो जब ये लैब्राडोर के पास से धारा आती है तो इसका नाम क्या हो जाता है, लैब्राडोर की ठंडी धारा। सभी परीक्षाओं पर ज़्यादातर क्या नाम पूछता है, हाँ लैब्राडोर की ठंडी धारा, क्योंकि ऊपर बहुत कम पूछता है, बड़े कंपटीशनों पर ऊपर पूछ लेता है, मगर यहाँ से बात करता है लैब्राडोर की ठंडी धारा। और ये धारा किससे टकरा जाती है, एक गर्म धारा है एक ठंडी धारा है, एक गर्म धारा है एक ठंडी धारा है। अच्छा ये जो बेल्ट है यहाँ पर, ये बेल्ट, इस बेल्ट को क्या कहते हैं, हाँ पंडित जी, नहीं नंबर तो नहीं मेरे पास, शायद फीड की, हाँ क्या दिक्कत क्या है, तो इससे नंबर पूछ लीजिए तो फ़ोन कर दीजिए। अरे मैं थोड़ा पढ़ा रहा था सिस्टम में सर। ठीक, जी जी। ये जो देखिए जहाँ पे दोनों धाराएं टकराती हैं इसको क्या कहते हैं, पता है किसी को, नहीं पता। इसको कहते हैं न्यू फाउंड लैंड। कहीं लिख दूं, इस प्लेस को न्यू फाउंड लैंड। जहाँ पर दोनों धाराएं टकरा रही वहाँ पर एक द्वीप है। कौन सा द्वीप है, न्यू फाउंड लैंड। तो ये दोनों धाराएं कहाँ पर टकरा रही हैं, न्यू फाउंड लैंड में। एक गर्म धारा है तो एक ठंडी धारा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पीछे बताइए। जब एक गर्म धारा एक ठंडी धारा का मिलन होगा तो क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर घना कोहरा छा जाता है। क्या छा जाता है, घना कोहरा। यहाँ आदिकाल से 24 घंटे दिन रात घना कोहरा छाया रहता है, क्योंकि एक गर्म धारा है और दूसरी क्या है, ठंडी धारा है। ध्यान दीजिएगा। और देखिए
जहाँ पर ठंडी और गर्म धारा दोनों टकराती हैं वहाँ के जो पानी का लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंड। तो ऐसे प्लेसों पर, ऐसे स्थानों पर मछलियों के लिए आदर्श क्लाइमेट स्थापित हो जाता है। सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पाई जाती हैं, जहाँ ठंडी और गर्म धारा क्या होती हैं, मिलती हैं। और दूसरी बात क्या है कि जो ठंडी धारा है, इस ठंडी धारा में मछलियों का भोज्य पदार्थ क्या नाम है, प्लैंकटन। अब तो प्लैंकटन आने लगा है, नहीं तो पहले प्लैंकटन ही लिखा जाता था। प्लैंकटन, प्लैंकटन का मतलब क्या होता है, मछलियों का भोज्य पदार्थ। इसमें रहता क्या है, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं और यहाँ की बर्फीली मिट्टी रहती है और यहाँ की घास। तो बर्फीली घास, क्या नाम है बर्फीली घास का, लिचेन। काई, जैसे हमारे यहाँ काई, मास, एल्डर, ये क्या होती है, बर्फीली वनस्पति होती है। और बर्फीली मिट्टी का क्या नाम है, कई बार पूछा गया है, पाट जाल। जो पाट जाल होती है उसको बर्फीली मिट्टी कहते हैं, पाट जाल। जिस मिट्टी के ऊपर लगातार बर्फ़ पड़ी रहती है वह मिट्टी क्या हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती, वहाँ पर किसी तरह की कोई फसल नहीं होती। अच्छा, यदि वो 8 महीने तक बर्फ़ में है, 4 महीने खुल जाता है, ऐसी मिट्टी पर केवल राई और चुकंदर की खेती कर सकते हैं और कोई भी खेती नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ की जो मिट्टी है बर्फ़ के साथ कट कट के बहती है और बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बहते हैं। बर्फीली वनस्पति, अच्छा, बर्फीली वनस्पति की ऊंचाई लगभग कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर इतना मान लेते हैं, या इस पेन को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, लगभग इतनी ऊंचाई होती है, इससे ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है। तो इस तरह के ढेर सारे पदार्थ इस ठंडी धारा में बहते हैं। किस में, ठंडी धारा में क्या क्या बहता है, प्लैंकटन बहता है, मछलियों का भोज्य पदार्थ। यदि हम कहें ठंडी धारा में मछलियां अधिक और पानी कम बहता है, सबसे ज़्यादा मछली कहाँ पाई जाती है, ठंडी धारा में, और रहती कहाँ है, इस प्लेस पर जहाँ पर ठंडी और गर्म धारा मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि संसार की दूसरे नंबर की मछली यहाँ पकड़ी जाती है। ठीक है, यहाँ के व्यक्तियों का मुख्य व्यवसाय क्या हो जाता है, मछली पकड़ना। ठीक है, आ रहा समझ में थोड़ा बहुत। प्लैंकटन पूछा जाए तो आ जाएगा, बर्फीली वनस्पति, लिचेन, काई, मांस, एल्डर, ये बर्फीली वनस्पतियाँ हैं, आपको आना चाहिए। और यहाँ पर मछलियाँ, हर तरह की मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। तो अब देखिए, जब घना कोहरा छाया रहता है, मछलियों को जल्दी मारना है और सप्लाई भी करना नहीं, मछली जो मर जाती हैं वो ख़राब हो जाती है ना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। एरोप्लेन नीचे उतरता है तो समझ भी नहीं आता, इतना घना कोहरा रहता है, समझ में नहीं आ पाता कि कहाँ उतर गए। कभी कभी किस में उतर जाता है, जल में उतर जाता है, बड़ी समस्या रहती है। यहाँ पर एक्सीडेंट, फ्रैक्चर बहुत होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है। तो ठीक है, लैब्राडोर की ठंडी धारा समझ में आ गई। ये लैब्राडोर, मैंने क्या बताया था कि गर्म धारा क्या है, वरदान है, और ठंडी धारा क्या है, श्राप है। तो ये लैब्राडोर का जो पठार बन गया, कभी सुनेंगे लैब्राडोर का पठार किस धारा की देन है, लैब्राडोर की ठंडी धारा ने इस प्लेस को क्या कर दिया, मरुस्थल बना दिया। ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जोन में परिवर्तित कर दिया। यहाँ तक समझ में आया। जब दो धाराएं आपस में टकराती हैं तो एक नई धारा का जन्म होता है। ठीक है, तो देखिए यहीं से एक नई धारा का सृजन होता है। ठीक है, तो इस धारा देखिए क्रम से लगी हैं, यदि आप रटेंगे तो एकदम क्रम से है। ये जाती है सीधे यहाँ तक, ये यहाँ से निकली और ये इधर से आई, फिर इसके बाद यहाँ से धारा जा रही है। इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर की, उत्तरी अटलांटिक महासागर की, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक है, और मंदबान की, स्लो बहती है, इसलिए इसको मंदबान की गर्म धारा कहते हैं। और ये कहाँ तक जाती है, ये कहाँ टकराती है, ये देखिए लंदन है। यदि आप नाम सुने होंगे, ब्रिटिश द्वीप समूह है। कौन सा समूह है, ब्रिटिश। और ये इधर वाला जो किनारा है इसको क्या कहते हैं, आयरलैंड। ध्यान दीजिएगा, ये लंदन वाला बड़ा वाला ब्रिटिश द्वीप है
और इधर वाला जो ये है इसको कहते हैं आयरलैंड कहते हैं। तो देखिए ये धारा कहाँ टकरा जाती है, आयरलैंड। जब टकरा जाती है तो इसके कितने भाग हो जाते हैं, 2 भाग होते हैं, एक भाग नीचे की ओर और एक भाग ऊपर की ओर। और ये धारा इस तरह से बहती हुई कहाँ तक जाती है, ये श्वेत सागर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंदर पानी भरा हुआ है इसको कौन सा सागर कहते हैं, श्वेत सागर कहते हैं। और इस तरह से ये धारा कहाँ तक जाती है, श्वेत सागर तक जाती है। ठीक है, अब देखिए ये पानी यहाँ से तो चला गया, गर्म धारा इसको कहेंगे, नार्वे की गर्म धारा, मगर यहाँ का पानी इस साइड का कट कर नीचे आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ठंडी धारा होगी। देखिए रब की रचना, ये जो पानी जा रहा है ये गर्म है, मगर यहाँ का ठंडा पानी ऐसे कट के नीचे उतर जाता है, इसलिए इसको यहाँ पर द्वीप नहीं बने हैं, यहाँ पर द्वीप हैं, इसको कहते हैं कैनारी। कैनारी तो ये धारा नीचे की ओर आके यहाँ पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो नार्वे की गर्म धारा क्या किया, ये नार्वे स्वीडन है, इस तरह से ये नार्वे है, इधर स्वीडन है, इधर है फिनलैंड है, झीलों का देश फिनलैंड यहीं पर है। तो इस तरह से देखिए ये गर्म धारा नार्वे की जलवायु को क्या कर दिया, गर्म एवं नम बना दिया। नार्वे बड़ा विकसित जोन हो गया। ठीक है, और आप लोग सुने होंगे जो मिशन हॉस्पिटल चलता था यहीं की लेडी चलाती थी, नार्वे की। ठीक है, यहीं की है। तो इस तरह से देखिए ये नार्वे क्या हो गया, विकसित हो गया। पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, पीसीएस आईएएस में, कि क्या कारण है इसी अक्षांश पर। देखिए नावें जो चलती हैं इन्हीं धाराओं के माध्यम से नावें चलती हैं। आपको क्या लग रहा है कि समुद्र भरा है जैसे नाव घुसेड़ दे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे धरातल में सड़कें बनाना पड़ता है तब साधन चलते हैं, उसी तरह से जल में भी देखना पड़ता है कि हमारी नाव कैसी जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए हमारी नावें इस धारा के माध्यम से यहाँ तक आती हैं, साल भर आती हैं, क्योंकि कैसी धारा है, गर्म धारा है। ये कैसी धारा है, ठंडी धारा। और ठंडी धारा में कभी भी जलयान नहीं चलते। क्यों, क्योंकि इसमें बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े बहते हैं, और थोड़ा सा टुकड़ों का धक्का लगा और फिर बर्फ़ ज़्यादा बह रही है, पानी कम है, बर्फ़ की शिलाएँ ज़्यादा बह रही हैं, तो उस पर किसी हालत में नावें नहीं चल पाती हैं। तो इस तरह से देखिए इसी अक्षांश पर नावें यहाँ तक जाती हैं और इसी अक्षांश में यहाँ नावें नहीं जाती। कारण स्पष्ट करें, पीसीएस में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो फिर बताना पड़ता है कि यहाँ लैब्राडोर की ठंडी धारा के कारण जलयान नहीं जाते, नार्वे की गर्म धारा के कारण श्वेत सागर तक जलयान आते जाते हैं, और नार्वे का तट साल भर खुला रहता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए ये जो बेल्ट है ये पूरा समझ लीजिएगा, ये पूरा बर्फीला जोन है। क्या है ये यहाँ का समुद्र साल भर बर्फ से क्या रहता है, ढका रहता है। साल भर कहें, आदिकाल से कहें, इसके ऊपर का समुद्र पूरा क्या रहता है, बर्फ से ढका रहता है। आ रहा है समझ में। देखिए पानी इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है और इस तरह से आता है। देख रहे हैं आप लोग, राउंड कर रहा है पानी। ठीक है, तो यहाँ बीच में एक घास जमाई। कौन सी घास, सारगैसो घास। सारगैसो घास यहाँ पर चारों तरफ से पानी राउंड करता है, तो इस पूरे बेल्ट पे एक समुद्री घास का नाम है सारगैसो। ध्यान दीजिएगा, समुद्री एक घास है जो यहाँ पर क्या है, जमाई। ये पूरे जगह इतनी खराब घास, जैसे आप लोग कभी देखते हैं हाथी गोंद घास जमाती है, कभी एक और विशेष प्रकार की जल में घास आती है, तो इस तरह से यहाँ पर घास जमाई। अब इसको कौन सा सागर कहते हैं,
सारगेसो सागर। इसको कौन सा सागर कहते हैं? सारगेसो। अब सारगेसो सागर किसको आएगा? जो पूरा डीपली पढ़ेगा उसको समझ में आएगा कि ये सारगेसो सागर है। अब सारगेसो सागर उठा के सुपर टेट में पूछ ले तो जब तक ये पूरी धाराएं नहीं पढ़ेंगे तब तक सारगेसो सागर समझ में नहीं आएगा। अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर में जहाँ पर सारगेसो घास जमी है वहीं पर सारगेसो सागर उसी को कहते हैं। अब जरा सोचिए यहाँ पर पूरे में क्या है? घास है, तो क्या नावें चलेंगे इस पे? इसमें किसी तरह की कोई भी नाव नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि घास में फंस जाएगी। ऊपर नावें चलेंगी? नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि क्या है? बर्फ ही बर्फ है। तो आप इतना समझ में आ गया। यदि हम अटलांटिक महासागर को क्या कह दें? अंध महासागर कह दें। क्या कह दें? अंध महासागर। इसलिए इसका एक नाम और पड़ा, क्या? अंध महासागर। क्यों? क्योंकि इधर बर्फ है, इधर क्या है? घास है ना। घास एकदम खराब जोन होता है। किसी पानी में घास जम जाए तो फिर वो प्लेस क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। मैंने आपको एक धारा बताया उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, दूसरी धारा बताया गल्फ स्ट्रीम की, तीसरी बताया लैब्राडोर की, चौथी बताया उत्तरी अंध महासागर की मंदबान की गर्म धारा, पांचवी बताया नॉर्वे की गर्म धारा। फिर देखिए ये कनारी की बात कर लेते हैं। इस तरह से ये कनारी की ठंडी धारा यहीं पर आके धीरे धीरे क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब जरा सोचिए आप लोग कि ये कनारी की ठंडी धारा ने क्या कर दिया? कौन बताएगा? ये जो कनारी की ठंडी धारा है ये क्या कर दिया? एक हाथ ऊंचा। और कोई बताएंगे? दिलीप, क्या कर दिया है कनारी की ठंडी धारा? मैंने क्या बताया था? ठंडी धारा श्राप होती है, गर्म धारा क्या होती है? वरदान होती है। तो ये ठंडी धारा ने क्या कर दिया? मरुस्थल बना दिया। कौन सा मरुस्थल? सहारा का। ये ठंडी धारा ने क्या कर दिया? ये इतना बड़ा इस तरह से ये है सहारा का मरुस्थल कर दिया। देखिए इस धारा की देन है। इस कनारी की ठंडी धारा ने क्या किया? यहाँ पर एक महान मरुस्थल का निर्माण कर दिया जिसको क्या कहते हैं? सहारा कहते हैं। क्या कहते हैं? सहारा का मरुस्थल। ये अफ्रीका का। देख लीजिए। अब देखिए मैंने बताया था कि कैसे सहारा का मरुस्थल बना। सभी को पता है कि जब भाप भरी हवा यहाँ से जाती हैं समुद्र से तो पता है क्या होता है? ये ठंडी धारा में बादल का रूप धारण करके सभी वर्षा कहाँ कर दिया? समुद्र में कर दिया। पानी कहाँ होना चाहिए? धरातल में। लाभ कहाँ मिलेगा? धरातल में। पानी बरसने का लाभ कहाँ होता है? धरातल में। मगर ये वर्षा कहाँ हो गई? सागर में। और आगे जो भाप भरी हवा जाना चाहिए तो नहीं जा पाती, रुकावट कर डालती है। तो धीरे धीरे जब यहाँ पानी नहीं बरसेगा तो क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा। तो देखिए ये कनारी की ठंडी धारा अफ्रीका के लिए क्या हो गई? अब बहुत कुछ कहा जाता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाता है कि सहारा के मरुस्थल के लोग इसको क्या क्या कह डालते हैं, है ना। कहीं ये ना होती तो शायद यहाँ पर हरा भरा मौसम होता। 11 देश इससे प्रभावित हैं, 11 देश प्रभावित हैं, ठीक है। तो ये धारा को यदि हटा देते तो यहाँ पर साल भर वर्षा होती, बढ़िया खेती पाती होती, यहाँ का अच्छा मानव जीवन होता, है ना। मगर ये धारा क्या हो गई? श्राप हो गई, श्राप कर दिया भूमि को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए आपको मैंने बताया था विपरीत धारा या यल नीनो की धारा कहते हैं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो देखिए यहाँ से एक धारा का निर्माण होता है इस तरह से, और ये धारा इस तरह से जाकर और यहीं पर क्या हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? विपरीत धारा या यल नीनो की धारा, ठीक है। अब देखिए ये भी बड़ी दुश्मन धारा। मैंने क्या बताया था? इसका पानी क्या होता है? बहुत गर्म होता है,
इसका पानी क्या होता है, बहुत गर्म होता है, और ये सागर के तापमान को क्या करता है, अचानक तापमान बढ़ा देता है, अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, ठीक है। और कभी कभी अकाल पड़ जाता है, कभी कभी भीषण वर्षा हो जाती है, और इस धारा के कारण समुद्र के जीव जंतु क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो देखिए ये धारा यहीं पर है, तो यहाँ पर और एक तो कनारी की ठंडी धारा ने मारा और दूसरा ये विपरीत धारा, ठीक है, विपरीत धारा। तो इस तरह से अमेरिका, यदि हम अफ्रीका को क्या कहें, अंधेरा महाद्वीप कहें, तो कोई कम नहीं है। इधर से कनारी की ठंडी धारा मारा, इधर से विपरीत धारा मार दी, ठीक है। और भी देखेंगे आप कि क्या क्या इसके लिए श्राप हुआ। मानव की उत्पत्ति यहीं से होती है, इसका विकास बहुत अच्छे से होना चाहिए, मगर इन समुद्री धाराओं के कारण ये अफ्रीका महाद्वीप चपेट में आ गया। यदि हमारे यहाँ भी ये धारा का प्रभाव होता है, ये भारत है, तो यहाँ पर जो अकाल पड़ते हैं भारत पर, तो एल नीनो के प्रभाव से होता है, क्योंकि हिंद महासागर जब पड़ेंगे तो यहाँ पर भी प्रभाव पड़ता है, केवल एल नीनो की गर्म धारा के कारण। अब देखिए इसके बाद आप समझिएगा, ये इतने समझ में आ गया, ठीक। अब चलते हैं दक्षिणी महासागर की धाराएं में। फर्स्ट नंबर यहाँ से करेंगे, या फिर 7वीं धारा कहेंगे, 8वीं, क्या क्रम पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7, 8वीं धारा। 8वीं धारा का नाम है दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। देखिए ये कौन सी खाड़ी है, गिनी की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है, यही इसी खाड़ी को कहते हैं गिनी की खाड़ी। यहीं से एक धारा उत्पन्न होती है व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से, और इस धारा का नाम क्या है, उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। ये धारा दक्षिणी भूमध्य रेखीय गर्म धारा, और ये धारा गिनी की खाड़ी से उत्पन्न होती है और संपूर्ण अटलांटिक महासागर को पार करते हुए, ये देखिए दक्षिण अमेरिका है, इसको कहते हैं शिनराक अंतरीप। शिनराक अंतरीप, अंतरीप किसे कहते हैं, धरातल का वह भाग जो समुद्र की ओर घुसा होता है, उसको क्या कहते हैं, अंतरीप कहते हैं। ये धारा शिनराक अंतरीप में टकरा जाती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक धारा नीचे की ओर जाती है और दूसरी धारा ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर की ओर जाती है और क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। क्यों समाप्त होती है, आप बताइए, ये धारा समाप्त क्यों हो जाती है, नहीं पता। ये जो काटा हुआ भाग है, इसका मतलब क्या, कौन बताएगा। ये जो किनारा कटा हुआ है, ये क्यों कटा हुआ है। ये संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन। ये अमेजन 1600 नदियों को बहाती हुई जाकर यहाँ पर गिरती है। ये जो कटा हुआ भाग है, ये किसकी देन है, अमेजन नदी की देन है। संसार की सबसे बड़ी नदी है, 80 किलोमीटर की चौड़ाई में, 80 किलोमीटर बहुत होता है, 80 किलोमीटर की चौड़ाई में बहती हुई समुद्र में गिरती। जब जरा सोचिए 80 किलोमीटर का पानी जब जाएगा समुद्र में, तो इस धारा का पता रहेगा, नहीं रहेगा, और ये क्या हो जाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है। अच्छा, जो धारा नीचे की ओर आती है, इसका क्या नाम है, इसको कहते हैं ब्राज़ील की गर्म धारा। जो नीचे की ओर जाती है, इसको ब्राज़ील की गर्म धारा कहते हैं। मैंने बताया यदि गर्म धारा है तो क्या है, वरदान है। ब्राज़ील अपने आप को विकसित मानता है ना, तो ब्राज़ील का जो विकास हुआ है, तो ब्राज़ील की गर्म धारा के कारण इसका विकास हुआ है, ठीक है। और यहीं पर एक एक से शहर, जैसे रियो शहर का नाम सुना होगा, रियो डी जेनेरियो शहर सुने हैं, रियो शहर पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो रियो शहर यहीं पर है, ठीक है। साओ पोलो यहीं पर है। अच्छे अच्छे बंदरगाह, अच्छे अच्छे शहर इसके किनारे क्या हुए, विकसित हुए। और आप लास्ट में कहें कि इसका जो विकास हुआ, इसी ब्राज़ील की गर्म धारा। तो जैसे इन्होंने अमेरिका का विकास किया था, संयुक्त राज्य अमेरिका का, उसी तरह से ब्राज़ील का विकास किसने किया,
ब्राजील की गर्म धारा ने किया। आ रहा समझ में? अब देखिए नीचे यहाँ पर, ये यहाँ पर कुछ द्वीप है, नाम बताएंगे आप। यहाँ पर फाकलैंड, गुड, फाकलैंड, यहाँ फाकलैंड की एक ठंडी धारा, अर्थात फाकलैंड से पानी इस तरह से बहता है, ये इस तरह से। अब देखिए फाकलैंड की ठंडी धारा है, थोड़ा इधर सुनिएगा आप लोग। फाकलैंड की ठंडी धारा, ब्राजील की गर्म धारा, सेम कंडीशन जो ऊपर हुआ लैब्राडोर की और गल्फ स्ट्रीम में, सेम कार्रवाई। मगर यहाँ पर एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है ला प्लाटा। ला प्लाटा नदी बहती है, उसी के संगम में ला प्लाटा नदी जहाँ गिरती है समुद्र में, वहीं पर ये फाकलैंड की ठंडी धारा और ब्राज़ील की गर्म धारा आपस में क्या हो जाती हैं, टकरा जाती हैं। दोनों टकरा जाती हैं, एक ठंडी धारा एक गर्म धारा है। यहाँ पर भी घना कोहरा छाया रहता है, ठीक है। यहाँ पर भी मछली, चौथे नंबर की मछली यहाँ पकड़ी जाती है, यहाँ दूसरे नंबर की, तो यहाँ संसार की चौथे नंबर की मछली पकड़ी जाती है। अब देखिए थोड़ा सा ब्राज़ील का विकास तो ब्राज़ील की गर्म धारा ने कर दिया। अब बात किसकी रही, फाकलैंड। तो फाकलैंड ने क्या कर दिया, पेटागोनिया का मरुस्थल किसने बना दिया, इन्होंने ही बना दिया। पेटागोनिया, यहाँ पर जो मरुस्थल बन गया, ये जो यहाँ पर मरुस्थल बना है किसकी देन है, फाकलैंड की ठंडी धारा ने यहाँ पर पेटागोनिया मरुस्थल का निर्माण कर दिया। मैंने इसीलिए कहा था कि गर्म और ठंडी धारा एक श्राप है तो एक क्या है, वरदान है। तो इन्होंने यहाँ पर एक मरुस्थल का निर्माण कर ही दिया। अब देखिए जब ये दोनों धाराएं टकराती हैं तो एक नई धारा का निर्माण होता है, ठीक है। इस धारा का नाम क्या होगा, गुड। जैसे यहाँ पर ये मंद बहन की गर्म धारा थी, उसी तरह से ये भी दक्षिणी अटलांटिक महासागर की मंद बहन की गर्म धारा, और ये धारा देखिए सीधे चलती हुई कहाँ टकरा जाती है, ये अफ्रीका है, क्या है, अफ्रीका है। अफ्रीका का ये किनारा जो निकला हुआ है इसको केप कहते हैं, केप अंतरीप, केप अंतरीप, ठीक है। केप टाउन शहर भी है यहीं पर। और ये केप अंतरीप में क्या होती है, टकरा जाती है। इसके दो भाग होते हैं, जैसे ये आइलैंड में टकराया था तो ये केप में, और ये कुछ दूर जाकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जो ऊपर की ओर जाती है, जरा सोचिए, जो ऊपर की धारा जाती है इसको क्या कहते हैं, बेंगुला की ठंडी धारा, बेंगुला की ठंडी धारा। और ये ऊपर जाकर क्या हो जाती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। मगर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने भी ठंडी धारा है तो कालाहारी मरुस्थल, देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर मरुस्थल है बोत्सवाना। यदि लिखें हम, बोत्सवाना क्षेत्र है, तो यहाँ पर बेंगुला की ठंडी धारा ने कालाहारी, सबसे खराब मरुस्थल है। आज भी यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े खाकर रहते हैं। दीमक को चावल के रूप में खाते हैं, जैसे हम दीमक बासमती चावल दाल पा जाए तो बड़ा स्वादिष्ट समझते हैं, उसी तरह से यहाँ के व्यक्ति दीमक को चावल के रूप में खाते हैं। और यहाँ के लोग आज भी नग्न, अर्धनग्न, पूर्ण नग्न रहते हैं, शिकार पर आश्रित हैं, बड़े काले हफ्सी लोग होते हैं। माने यहाँ की क्लाइमेट को इतना खराब करने का श्रेय किसको है, इस ठंडी धारा ने, ठीक है। बेंगुला की ठंडी धारा ने कालाहारी मरुस्थल का निर्माण कर दिया। और इस मरुस्थल पे कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, बुशमैन जनजाति पाई जाती है। यहीं पर पाई जाती है जो कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन यापन करती है, ठीक है। इस तरह से देखिए, मैंने आपको बताया कि यहाँ का भी पानी राउंड करता है, इस तरह से देखिए आता है और इस तरह से जाता है।
और यहाँ पर भी सारगैसो घास पाई जाती है। इसको भी क्या कहते हैं? सारगैसो सागर कहते हैं। और इस धारा के नीचे ये पूरा क्या इलाका है? ये बर्फीला जोन है। कैसे खत्म? पूरा न चला जाए, सिस्टम है। देखिए इस तरह से ठीक। आप क्या करें? तो देखिए इस तरह से ये भी सारगैसो सागर है, इधर पूरा बर्फ ही बर्फ है। ठीक है, इस तरह से देखिए आपने अभी कम समय में थोड़ी बहुत जानकारी सागर के बारे में, बिल्कुल ना के बराबर जानकारी सागर में लिया। थोड़ा सा आपको ज्ञान हुआ कि यहाँ पर कुछ धाराएं चलती हैं। ये धाराएं क्या करती हैं? धरातल में विपरीत प्रभाव डालती हैं। जो अच्छी धारा वो अच्छा प्रभाव, जो खराब धारा थोड़ा सा खराब प्रभाव डालती है। ठीक है, और यहाँ की स्थिति इस तरह से यहाँ की स्थिति आपने क्या किया? पढ़ लिया। इसको बंद कर दो।